आई इफेक्ट नेमिंग देखते हैं बच्चा लोग, रोल्स पूरे हो गए थे, अप्लाई करना सीखते हैं कैसा आई इफेक्ट नेमिंग करेंगे। क्वेश्चन राइट द आई इफेक्ट नेम बेटा नंदनी माइक बंद करके रखो बच्चा। तो क्वेश्चन है बच्चा, राइट द आई इफेक्ट नेम, उसके अंदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चा। राइट द आई इफेक्ट नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। Write the IUPAC name of given write the IUPAC name of given compound. The first क्वेश्चन कॉपी किया तो 4 COOH कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में नेमिंग कैसे होता है देख लेते हैं चलो। तो कुछ कंपाउंड है, इनका आईयूपैक नेमिंग करना। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है भाई, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, रूट वर्ड, ठीक है ना भाई। तो ये मेन चेन कार्बन से स्टार्ट है तो उसको इंक्लूड करना है, मतलब फंक्शन को कार्बन से स्टार्ट है तो मेन चेन उसको इंक्लूड करेंगे बच्चा लोग। अब यहाँ से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, जब फंक्शन ग्रुप मेन कार्बन से स्टार्ट हो, मतलब मेन फंक्शन ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो तो वही कार्बन हमारे क्या था 1 2 3 4। ये क्लियर है भाई, मेन चेन सिलेक्शन कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें देखते हैं, रूट वर्ड, फर्स्ट प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, रूट वर्ड देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट। रूट वर्ड के बाद क्या देखते हैं, वो नेमिंग सीक्वेंस के हिसाब से बता रहे हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर हुआ तो प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट में आईयूपैक नेम सबको अरेंज करते हैं। ये सब देखेंगे भाई। तो रूट वर्ड क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन से बना है ये 4, तो रूट वर्ड क्या आएगा ब्यूट। ब्यूट, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है नहीं तो क्रॉस कुछ नहीं होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होता है, एन इन और आइन, इन तीनों में कौन सा यूज होगा बच्चा लोग, एन। एन, क्योंकि N. सिंगल बॉन्ड है हर जगह।
प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? Function सी डबल Oic. एस। तो इसका क्या होता है? oic. ओइक एसिड। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई साइड चेन है क्या? नहीं। तो आईयूपीएक नेम क्या होगा बच्चा? ब्यूट Butanoic acid. एन 1 पे है ओइक एसिड। तो यहाँ पे दोनों ओवेल से तो इसको ई को गायब कर दोगे। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना, या फिर ब्यूटेनोइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं होता ओइक के रेस्पेक्ट पे। यहाँ भी कुछ इसी तरह से फाइंड आउट करना चाहिए। तो बेंजीन कितने कार्बन का? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, और ये कौन सा कार्बन है बच्चा? 4। तो 4th कार्बन है तो रूट वर्ड कितने क्या होगा? अच्छा ये हो गया रूट वर्ड, तो पहचान ही लोगे सब। कितने कार्बन से है भाई? लिख 4 लेते हैं but. प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद आईयूपीएक नेम। तो रूट वर्ड क्या है बच्चा लोग बताओ तो जल्दी। 4 से ब्यूट। But. प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये भी कुछ नहीं, कोई साइड ग्रुप नहीं है। अब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? Double. किसी डबल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा? इन। अब वो इन कहाँ पे बच्चा? थर्ड कार्बन पे और सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे इन है, कैसे बोल रहे हो? सेकेंड ये कार्बन पे है इन है। थर्ड कार्बन पर इन है। थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? फंक्शनल ग्रुप। सी डबल एच का ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? कोई एसिड पहचानने आना चाहिए। सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच माना चाहिए। तो यहाँ पे नेम क्या होगा बताओ? ब्यूट, कहाँ पे इन है बच्चा? ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। तो ओवेल से दोनों तो ई को गायब कर दोगे ऐसे। इसको शॉर्ट में प्रोनाउंस क्या कर सकते हैं? ब्यूट 3 एनोइक एसिड। तो स्टार्टिंग में ये पूरा सीक्वेंस मतलब ये सब रूट वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स ऐसा नोट करो। बाद में जब प्रैक्टिस करवा लेंगे तो उसके बाद इतना डिटेल में नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे हमने रूट वर्ड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर पूरी स्क्रीन वाइट ग्रीन हो गई। सर फ्लैग भी होगी। हाँ सर। यस सर। सही बात है, ये आजकल जूम में हो। नेक्स्ट है थर्ड में रूट वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, देन आईयूपीएक नेम। तो रूट वर्ड क्या है बच्चा लोग? कितने कार्बन का मेंशन है? यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? कार्बन। फंक्शन ग्रुप कौन कौन सा बताओ तो मुझे। फंक्शन ग्रुप कौन कौन सा बच्चा? सी डबल ओ एच। हाँ सी डबल एच। तो कई लोग को दिखता नहीं है भाई, ऐसा लिख दिया जाता है एग्जाम में। तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता चला सर ये वाला एल्कोहल है और ये कीटोन है, ऐसा बोल देते हैं कि ये कार्बन 1 2 3 4 और ये 5। तो रूट वर्ड 5 का ऑर्डर से क्या मिलता है?
Pent. Pent. प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ना साइड, मेन फंक्शनल ग्रुप तो दो फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल एच, दो फंक्शनल ग्रुप है ना पे सी डबल एच एंड ओ एच, तो इनमें से मेन कौन सा है भाई? C double O. और ये क्या हो गया? साइड। साइड फंक्शन ग्रुप का क्या यूज करते हैं? साइड फंक्शन ग्रुप क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो OH का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? टेबल देख के बताओ। Hydroxy. हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे लिख दोगे हाइड्रोक्सी। कहाँ पे हाइड्रोक्सी बच्चा लोग? Second position पे. तो 2 हाइड्रोक्सी। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या देखो? ट्रिपल बॉन्ड। कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ है? Fourth. और आयन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओइक। आई का नेम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना? उसके बाद पेंट 3 आयन 1 ओइक एसिड, या फिर बोल सकते हैं 2 ई गायब कर देगा यहाँ से, ई सॉरी 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इनोइक आयनिक हो जाएगा एसिड, आयनिक एसिड। क्लियर है? Sir 4. Sir hydroxy pent 4 इन होगा ना? अच्छा हाँ 4 का है ना ये तो 4। एक मिनट, हाइड्रोक्सी 2 का है ना? अच्छा इनोइक गलत जगह कर दिया ना, यहाँ पे 4 लिखे ना, तो यहाँ भी 4 ही होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी पेंट 4 इनोइक एसिड, आयनिक एसिड, ठीक है ना? तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस लिखा जाता है भाई। तो यहाँ पे भी पहले बताओ रूट वर्ड के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, थर्ड सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद आईफिक नेम। तो बताओ कितने कार्बन का कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताओ यहाँ पे जल्दी बताओ। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये कीटोन होता है। OH एल्कोहल है, या फिर C डबल OH है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन तीनों में से बताओ? C double OH. C डबल OH सबको क्लियर है? C डबल OH है फंक्शनल ग्रुप। कीटोन और OH अलग से लिखते हैं ना भी, ये कंफ्यूज करके। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो कार्बन। कितने कार्बन का मेंशन है? कितने कार्बन का मेंशन है बताओ? मिस्टेक करेंगे इसमें कार्बन का मेंशन, बताओ कितने कार्बन का चाहिए? 5. 6 है। यहाँ पे भी है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसका यहाँ के कार्बन तक डबल बॉन्ड के सॉरी सिंगल बॉन्ड है। तो कंफ्यूज मत होना इस टाइप के डायग्राम में। 1 2 3 4 5, 4 और 5 में सिंगल बॉन्ड है, 5 और 6 में डबल बॉन्ड है। तो रूट वर्ड क्या आएगा? हेक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है? मिथाइल खेल फिलहाल कभी यहाँ पे साइक्लिक है तो जी क्रॉस। सेकेंडरी प्रीफिक्स CH3 को क्या बोलते हैं भाई? ये साइड ब्रांच मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइड ब्रांच को लिया जाता है। तो मिथाइल कहाँ पे है बताओ? 3 methyl. 3 मिथाइल। सेकेंड कार्बोक्सिलिक है तो क्या होगा भाई?
अच्छा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स लिखा था। प्राइमरी सफिक्स क्या है भाई बताओ? डबल बॉन्ड है तो इन भी होगा, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन भी होगा। कहाँ पे इन है कहाँ पे आयन है बताओ? 2 in 5 5. 5. सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बच्चा लोग? Oic acid. ओइक एसिड। तो नेम क्या होगा? पहले क्या सीक्वेंस होता है भाई? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स। कई लोग बोलते हैं सब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे नेम लिख रहे हो, तो शायद उन लोग ना ये वाला चीज भूल जाते हैं, नेमिंग सर सीक्वेंस। आर्यन सर पूरे क्लास के बाहर चला गया। हाँ चलो ठीक है, क्लास के बाहर चल गए तो क्लास के बाहर आएगा तो ये vivo 901920 वही है क्या? iPad नेम लिख कैसे रहे हैं? तो बेटा इन्हीं को पहले ये सब पता होना चाहिए तभी ना लिख पाओगे। अरेंज कर दो। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है चलो? 2 मिथाइल। उसके बाद क्या बताओ तो? प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं तो रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? एक्स के बाद क्या आ जाएगा? प्राइमरी सफिक्स। क्या क्या है भाई? इन और आइन। एबीसीडी में ई पहले आता है या वाई पहले आता है? E. E. तो 2 इन, ठीक है, 5 आइन, ठीक है ना, अल्फाबेट में अरेंज कर लोगे। उसके बाद ओइक एसिड, ई यहां से हटा दो। तो समझ में आया आईपैक नेमिंग कैसे करते हैं भाई? सर 3 मिथाइल होगा ना? अच्छा यार, ये ना यहाँ पे 3 लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, और कुछ मिस्टेक कहीं के ना 2 पे रखे हैं 5 पे रखे हैं। हाँ, तो इस तरह से सबको मिला के आईपैक नेमिंग कर दिया जाता है। तो आपको इंडिविजुअल पता होना चाहिए, रूट वर्ड, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सब तभी मिला के आईपैक नेमिंग कर सकते हो। तभी इतना सारा डिटेल एक साथ नहीं करेंगे ना, आप शॉर्ट में करेंगे। क्लियर है? नोट डाउन करो जल्दी से। कुछ मेन फंक्शन ग्रुप का नोट कर लेते हैं क्योंकि इनके पहचानने में दिक्कत होता है, खास करके इन्हीं के डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड पे। जल्दी से छापो बच्चा लोग, कंपाउंड डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना भाई। रब कर रहे ना हम, स्क्रीनशॉट ले लेना। हो जा रहा है इफेक्ट नेमिंग? किसी को कोई तकलीफ है क्लास में तो बता सकता है सर, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं क्या करूंगी, जैसा भी है बोल सकते हो। किसी को कोई तकलीफ है? सेकेंड और ऑक्सिलिक एसिड के बाद क्या था भाई? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड सल्फोनिक को हटा दो, एनहाइड्राइड। मैन फंक्शन ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड का? चलो COO COR, मतलब COR, ये होगा मेन फंक्शन इस टाइप का। तो देखते हैं कंपाउंड में CH3। तो सर ट्रिकी है यहाँ पे इसका नेमिंग, CO CH3 CH3 CO CO C2H2।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रिकी है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है ना, उनको मिला के बनाया गया है ये कंपाउंड। ये बना कैसे ये पता होना चाहिए। तो इनको तोड़ दो, इनको क्या करना है, इससे ब्रेक कर देना है। कहीं से भी इस साइड से इस साइड से, ये वाला बोर्ड ये वाला बोर्ड, कहीं से भी मतलब यहाँ पे लो और चाकू और यहाँ से कट कर दो। कट कर दिए, कट करने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान देना, बिल्कुल बता दे रहा हूँ, भाग मत के लेना, यहाँ पे एकदम दिमाग में बैठा लेना कैसे करना है। ये लिखे भाई, यहाँ पे दीवार लग गया, टूट गया भाई, इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन C+O3। सर हाँ सर आपका आवाज आ नहीं रहा है बराबर। आवाज बराबर नहीं आ रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है बेटा आवाज में। Yes, थोड़ा sir. सा Yes, sir. हाँ सर आवाज अटक रही है। अटक रही है। हाँ तो कंपाउंड ये है, ये जो रेड वाला बोर्ड है, रेड वाला बोर्ड किसी भी एक तरफ से कट कर दो, ठीक है ना, इधर से या इधर से, तो ये 2 यूनिट मिलेगा। तो जहां पे ऑक्सीजन उधर क्या दे दो, जिधर ऑक्सीजन उधर क्या दे दो बच्चा, H, ये बन गया OH। जिधर ऑक्सीजन नहीं उधर क्या दोगे, OH, ये बन गया OH। मतलब टूटने के बाद दोनों साइड OH दिखना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, टूटने के बाद दोनों साइड क्या मिलना चाहिए, OH। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन कौन सा यूनिट मिलेगा, यहाँ पे से थोड़े थे, अब देखो दूसरी तरफ से तोड़, तो ये दो तरीके, यहाँ पे 2 लोकेशन है, मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्या क्या मिलेगा बच्चा, CS3 C+O प्लस C, अच्छा O भी है ना ऐसे, CO C2H5। तो एक साइड क्या मिलेगा इधर H, इधर क्या देंगे OH, ताकि दोनों साइड क्या मिल जाए OH। तो बताओ कोई भारी कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं। सर अब तो मुझसे याद ही नहीं होगा, ये समझेगा ही नहीं। ये ट्रिक क्लियर है भाई, तोड़ने का कैसे है। यस इधर H उधर, मतलब फाइनली दोनों साइड क्या होना चाहिए, OH ऐसा दिखना चाहिए। तो कैसे भी तोड़ो, तो कार्बन बढ़ना चाहिए 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। इनका नेम क्या होगा बताओ, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इंडिविजुअल इस कंपाउंड का नेम, इंडिविजुअल इस कंपाउंड का नेम। मिथाइल कार्बन। नहीं ना यार, आईपेक नेम अभी तो बताया ना, कार्बोक्सिलिक का। मिथाइलोइक एसिड। मिथाइलिक एसिड। वाह गजब, मिथाइलोइक। इतना पीटेंगे ना बच्चा लोग। तो कितने कार्बन का मेंशन है, 2 कार्बन, क्या होगा 8। तो मेथ कहां से आ रहा है तुम लोग से, एल्केन है इसलिए मीथेन, ओइक है तो इथेनोइक एसिड। सेम इसका भी नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। तो इसका आईपेक नेम क्या होगा भाई, दोनों को मर्ज कर देना है, Diethanoic acid. टू इथेनॉइक एसिड। डाई इथेनोइक एसिड। बट यहाँ पे दोनों में इथेनोइक इथेनोइक इसलिए डाई वर्ड नहीं आता, याद रखना, ठीक है ना। इथेनोइक क्यों बोलेगा, डाई इथेनोइक एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक है ना। यहाँ से इसको ऊपर लेके मतलब वाटर रिमूव हुआ है, तभी तो एनहाइड्राइड बना है। तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, डाइथेनोइक नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसका नेम दोनों का अलग अलग नाम पर पता करना है। फर्स्ट वाले का नेम क्या है, फर्स्ट वाले का नेम क्या बताओ, इथेनोइक। इथेनॉइक। हाँ, और सेकंड वाले का नेम बताओ जल्दी से, सोचो, आइए नेमिंग करो।
प्रोपेन Propanoic acid. प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक, हाँ वेरी गुड। इसका नेम क्या होगा बच्चा लोग? ये मेन कार्बन का चेन है भाई, 1 और ये 2 कार्बन से बना है। तो एक ओइक है तो इथेनोइक एसिड। ये कितने कार्बन का है? इसको और थोड़ा सा एक्सप्रेस करो तो CH2 CH3 ऐसा लिखोगे। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, 3 कार्बन का है तो प्रो, एल्केन है इसलिए प्रोपेन, ओइक है तो प्रोपेनोइक। तो इसका नेम क्या होगा भाई? ई पहले आता है या पी पहले आता है? ई E. तो पहले ई से स्टार्ट कर गए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं। तो नेम क्या होगा? इथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड का क्या है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड हाइड्राइड। तो लास्ट लेकर नेम क्या होगा भाई? इसको तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? तोड़ना मतलब वाटर डालना है इसमें। प्रोपेनोइक CH2COOH। ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूँ। इधर CO CH CH2OH, दोनों का आईपीएक नेम क्या होगा बताओ जल्दी। इसका नेम तो पता चल गया? सर ब्लर हो रहा है। Propanoic acid. प्रोपेनोइक एसिड। सबको मिला हो रहा है क्या? No, sir. कुछ नहीं कर सकते बच्चा पे हम। प्रोपेनोइक एसिड इस साइड वाले का 1 2 3 ऐसे उल्टा करते हैं। कार्बन का फंक्शन का पता नंबर यहां से होगा 1 2 3। 3 से क्या होगा? रूट 1 Propanoic acid. प्रो। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, ना ही सेकेंडरी प्रीफिक्स है। प्रो के बाद इन है। कहां पे इन है बच्चा? 3. नहीं ना, देखो बढ़िया से। डबल बॉन्ड स्टार्ट कहां से हुआ है? 2. 2 से। तो 2 इन ओइक एसिड, ठीक है ना? प्रो 2 इन ओइक एसिड, दोनों को मिला लो। पी से, ये भी पी से है, ठीक है ना? और पी के बाद यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है। सेकेंड नेम क्या है? ए और यहाँ पे ई। तो पहला नेम किसका होगा? आईपीएक नेम। जब रूट वर्ड नहीं पता चल रहा तो सफिक्स में चल जाओ। तो क्या बोलोगे? प्रोपेनोइक, साथ में क्या है? प्रोपिनोइक एसिड एंड हाइड्राइड। क्लियर है? तो एसिड एनहाइड्राइड का आईपीएक नेमिंग कैसे करना समझ में आ गया? चलो एसिड एनहाइड्राइड का आईपीएक नेमिंग कैसे करना है, क्लियर है बच्चा लोग? हेलो, आवाज आ रहा है ना बच्चा लोग? बेटा एसिड एनहाइड्राइड का आईपीएक नेमिंग कैसे करना है, क्लियर है ना? Yes, sir. तो एसिड एनहाइड्राइड में देखना वो किस एसिड का एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है भाई? बोलते हैं ना एनहाइड्रस, एनहाइड्राइड या डिहाइड्राइड। क्या होता है डिहाइड्रेट? मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, इसका मतलब क्या समझते हो? पानी कम हेलो, वाटर की कमी। तो यहाँ पे भी एनहाइड्रेट का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। जब इन दोनों से वाटर रिमूव करेंगे तो ये बनेगा, इन दोनों से वाटर रिमूव करेंगे तो ये बनेगा, इन दोनों से वाटर रिमूव करेंगे तो ऊपर वाला कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए दोनों का पहले कौन सा ओइक एसिड है, मतलब उनके पेरेंट्स को पहचानना है। किस ओइक एसिड से बना है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना बच्चा लोग? इस तरह से आईपीएक नेमिंग करना है एसिड एनहाइड्राइड का। जल्दी से नोट डाउन करो।
तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के फंक्शन को दो चार और बचे हैं मेन फंक्शन को। तो वही क्वेश्चन राइट आइडेंटिटी नेम, राइट द आइडेंटिटी नेम। आइडेंटिटी नेम लिखने के लिए बोला जा रहा है एक कंपाउंड ऐसा, दूसरा कंपाउंड डबल बॉन्ड COOH, NH2OH, और कौन सा होता है एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड कौन सा एल्डिहाइड कीटोन बॉन्ड एल्डिहाइड कीटोन एमाइड CO NH2 और CH3। तो देखो यहाँ पे, तो मेन चेन कितने कार्बन का बच्चा लोग जल्दी बताओ। 4 2 3 4। तो रूट वर्ड क्या मिलेगा? एक बार बस ये सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो रूट वर्ड क्या है बताओ जल्दी। ब्यूट। ब्यूट, ठीक है। साइड चेन है भाई CH3, CH3 नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, दोनों में से किसी तरफ करोगे तो एक ही नाम आएगा, इधर से भी 1 2 3 4 कर सकते हो। ब्यूट सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है बताओ? मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है? मिथाइल। कहां कहां पे मिथाइल बताओ जल्दी। 2 3 2 पे है, और कहां पे है? 3 3 पे। दो बार ऐड क्या लिखोगे? 2 3 डाइमिथाइल। हाँ, सेम ग्रुप 2 टाइम्स है तो डाई 3 टाइम्स होता है, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, समझ में आया? तो 2 टाइम्स इसलिए डाई मिथाइल। ब्यूट डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, दो बार है ना, तो क्या लिखेंगे? डाई इन। कहां कहां पे डबल बॉन्ड बच्चा? कहां कहां पे डबल बॉन्ड? 1 and 3 1 पे है और 3 पे। क्लियर है? तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूट 1 3 डाइन, ये होगा आयुर्वेदिक नेम। समझ में आया? क्लियर है ना? चलो इस तरह से शॉर्ट में बता दिया। अब फिर से यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का? 1 2 3 4। नंबरिंग कौन से कार्बन से होगा? कंपलसरी है, कार्बन फंक्शन ग्रुप का है तो मेन वही से 1 2 3 4। तो 4 से रूट पर क्या आएगा बच्चा? ब्यूट रूट पर क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट। डबल बॉन्ड है। अच्छा सुनो, एक मिस्टेक है यहाँ पे, अगर डबल बॉन्ड, नोट कर लेना कहीं, एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट more than one times, more than one
time, then a suffix सर मिताली बाहर है. if double bond present more than one times, double or triple bond present more than one times, then a suffix used, a suffix used in root word. तो root word में a suffix यूज होगा तो क्या मिलेगा बच्चे? ब्यूटा 1,3-diene, 1,3-diene. यहाँ पे रूट वर्ड ब्यूट कौन कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स है बताओ जल्दी. सर स्क्रीन पूरी वाइट हो गई. हाँ सर. यस सर. क्या बात है, हम तो अटक गए पूरा. तो रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट. सेकेंड और थर्ड क्या है यहाँ पे? साइड ब्रांच. तो साइड ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल. ठीक है, अभी इसको ये कर लेते हैं. तो इसका नेम क्या होगा बच्चा? इथाइल. ठीक है ना, बढ़ा लेते हैं कार्बन. इथाइल. और यहाँ पे क्या है? CH3 मिथाइल. 2 कार्बन का तो इथाइल, 3 कार्बन का तो प्रोपाइल, 1 कार्बन का तो मिथाइल. तो कहाँ पे इथाइल में इफ है, मिथाइल में एम, तो पहले कौन लिखोगे? इथाइल. कहाँ पे है इथाइल? 2 पे. मिथाइल कहाँ पे? 3 मिथाइल, स्मॉल रहेगा. मिथाइल. ब्यूट एल्केन इसलिए एन, ओइक एसिड. तो समझ में आ रहा कैसे नेम लिखना है भाई? यहाँ पे क्या होगा? मेन फंक्शन को कौन सा है? OH या NH2? OH. ये हमारा मेन चला जाएगा. तो OH. तो सबसे कम रोकेट किसको जाना चाहिए? OH को. तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 और ये कार्बन क्या हो गया? 4. तो साइड फंक्शन ग्रुप में सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो इसको क्या बोलेंगे? अमीनो. और इसका क्या होगा? ऑल. तो रूट पर क्या है बताओ? ब्यूट. डबल बॉन्ड है कहाँ पे? 3. डबल बॉन्ड नहीं है, ये सर्कल किया था इसका. ब्यूट. सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? NH2 अमीनो. कहाँ पे अमीनो है बच्चा? 3 पे. 3 अमीनो ब्यूट. OH का क्या होगा? एल्केन है ना, तो ब्यूट 1 नहीं, कहाँ पे ऑल है भाई? OH के लिए ऑल यूज होता है ना. कहाँ पे 2. बताओ? 2 पे. तो इस तरह से नोट करना है. कर लोगे सब कोई? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा बताओ? एल्डिहाइड. यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा? ये कीटोन. तो ये मेन चिन्ह होगा बच्चा लोग. एल्डिहाइड. ये क्या हो गया? कीटोन मेन चिन्ह. यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा? ये पूरा एमाइड. देखने आना चाहिए भाई. CONH2 दिखा, ऐसे देखने आना चाहिए. तो ये हमारा सर्कल वगैरह से. यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? अमीन. ठीक है. ये कौन सा है? वो R बोलते थे ना, R का क्या? CH3. तो CH3 मतलब क्या होगा? एल्कोक्सी बोलते हैं इसको. एल्कोक्सी बोलते थे ना. तो CH3 में एल्कोक्सी कैसे बना? L प्लस ऑक्सी. L मतलब मेन. ठीक है ना. एक कार्बन का तो मेन प्लस ऑक्सी, तो क्या बोलेंगे इसे? मेथॉक्सी. क्या बोलेंगे इसे? मेथॉक्सी.
तो हमारा ये मेन चेन, ठीक है। यहाँ पे मेन चेन कौन सा होगा बताओ? यहाँ पे H, ठीक है। मेन चेन कौन सा होगा बोले तो प्लीज। फंक्शनल ग्रुप मेन कौन सा है? ये है CN एल्डिहाइड होगा या नाइट्राइल होगा? मेन Aldehyde. एक मिनट, नाइट्राइल है, हाँ नाइट्राइल। नाइट्राइट है ये क्या है? साइड फंक्शनल ग्रुप। तो साइड फंक्शन, तो हमारा मेन चेन क्या होगा बताओ? ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मेन चेन है, नंबरिंग कहाँ से होगा भाई? फ्लोरीन इधर होगा, ये वाला करेक्ट होगा 1 2 3 4, या उल्टा उल्टा वाला कौन सा सही होगा? सर यही वाला। 1 2 3 4, दोनों में लोकेंट सेम आ रहा है, तो ये सर करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट। और ये क्या है? इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट होगा? सर क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है। हाँ, तो पहला प्रेफरेंस दिया आपको, तो नेमिंग कर लोगे ये 1 2 3 4 5 6। इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होगा? CN वाला कार्बन करेंगे 1 2 3 4। ताई पे नेमिंग कर लोगे सब? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा लोग? तो यस सर रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, ठीक है ना भाई। क्लास का मैं आई पे नेम बोल दे रहा हूँ, रिटर्न में नहीं कर रहा, तो रिटर्न में कर ही देता हूँ। तो इसका नेम डायरेक्टली 6 से हो गया हेक्स, ये CH3 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेनोइक, सॉरी हेक्सेनोइक, हेक्स 5 इनोइक एसिड 3 मिथाइल हेक्सोनिक एल्डिहाइड इन अल, इन 1 पे है अल। तो 3 मिथाइल हेक्स 5 इनल, इसका नेम होगा क्या? कीटोन का, तो कितने का होगा? 5। तो पेंट 4 पे इन, तो पेंट 4 इन कीटोन के लिए क्या होता है? 2 ऑन, ठीक है ना। पेंट 4 इन 2 ऑन, सेकंड पे कीटोन है। इसका इलेक्ट्रिक नेम क्या होगा? कितने का बनता है? 4, 1 2 3 4 एमाइड, तो ये हो जाएगा 4 से ब्यूट, एल्केन है ब्यूटेनामाइड, तो 1 को हटा के ब्यूटेनामाइड लिख सकते हो। इसका इफेक्ट नेम क्या होगा? डबल बॉन्ड है यहाँ पे, फंक्शनल साइड ग्रुप है मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, रूट वर्ड है 4 से ब्यूट, 2 मेथॉक्सी ब्यूट, नीचे लिखते रहो यहाँ से ब्यूट, ब्यूट के बाद इन है कहाँ पे? 3 इन, और एमाइड अमीन है ना, तो 1 अमीन, ठीक है। तो 2 मेथॉक्सी ब्यूट 3 इन 1 अमीन। यहाँ का इफेक्ट नेम 4 कार्बन, ये साइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है? फॉर्मिल, कहाँ पे है फॉर्मिल? 2 पे, साइड ग्रुप है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 फॉर्मिल या 2 एल्डो भी लिख सकते हो। 4 कार्बन से तो ब्यूट, एल्केन है तो ब्यूटेन, और इसका होता है नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1 नाइट्राइल।
इसका नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो फ्लोरो होता है ना, 3 फ्लोरो ब्यूटेन। तो इसका आईयूपीएक नेम होगा। तो बनाकर किस तरह का इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे भाई, ठीक है ना? सर वहाँ 2 फॉर्मूल क्यों है? फॉर्मूल कहाँ पे है? एल्डिहाइड का क्या लिखते हो? एल्डो लिखते हैं, फॉर्मूल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं भाई? एल्डिहाइड है ना ये। एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या है? टेबल फॉर्मूल देखो तो फिर क्या अभी भी डाउट है? अरे तो ये कौन से कार्बन पे लगा है फॉर्मूल? हाँ ठीक। बताना पड़ेगा ना। साइड ब्रांच का लोकेशन, डबल बॉन्ड है तो उसका लोकेशन, मतलब उनका लोकेशन भी साथ में लिखना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप का, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन कहाँ पे है। जैसे तुमको अपना एड्रेस बताना है तो तुम थोड़ी बताओगे सर मैं नागपुर में रहती हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगा। तुमको बताना पड़ेगा नागपुर में सर यहाँ पे एक जगह है, उस जगह के पास ये गली है, उस गली के बाद ये स्ट्रीट नंबर है, गली में बताओगे ये स्ट्रीट है, उसके बाद वहां पे कुछ लैंडमार्क है फिर बताओगे वहां से 1 किलोमीटर दूर यहाँ है, या मतलब जो भी 1 किलोमीटर दूर है उस स्ट्रीट में ये हमारा मकान नंबर ये है, तब ना पहुंचेंगे। तो सबका लोकेशन बताना पड़ेगा ना, तो लोकेट यूज होता है उसी के लिए। तो इस तरह से आईयूपीएक नेमिंग करना है भाई, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और शायद इसमें से एक क्वेश्चन मिल भी जाए तुमको एग्जाम में, 1 या 2। ठीक है, आज बस इतना ही देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।